यूके सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से वहां काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स, खास तौर पर भारतीयों में चिंता और दुविधा दोनों बढ़ गई है। तो आज की इस खास वीडियो में हम एक कहानी लेकर आए हैं भारतीय शख्स की, जो यूके में एक टीचिंग असिस्टेंट है, लेकिन उनकी जो असली चाहत है वो लिखने की है और मार्केटिंग में काम करने की है। लेकिन अब जो कड़े नियम आ गए हैं उसकी वजह से उन्हें वहां अपनी पसंद की नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। वो अब सोच रहे हैं कि क्या यूके में रहकर संघर्ष करना चाहिए या फिर वापस इंडिया आकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यूके के नए इमिग्रेशन नियमों का एक तरह से निचोड़ बताएंगे कि उनका असर कैसे पड़ रहा है और इस कहानी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये जो यूके का नया इमिग्रेशन नियम है वो क्या है। देखिए, यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने कहा है कि अब जो ओपन बॉर्डर्स की नीति थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए कम से कम डिग्री लेवल की योग्यता होना जरूरी होगा। पहले क्या होता था कि जो ए लेवल वाले स्किल्ड वर्कर होते थे ना, उनको भी वीजा के लिए आवेदन करने की छूट थी, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। कुछ जरूरी सेक्टर्स को अस्थायी छूट मिल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये कड़ा नियम है। इसका मतलब है कि अब यूके में नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए भी सैलरी की लिमिट को बढ़ा दी गई है, जिससे जो कम वेतन वाली नौकरियां हैं वो करना या फिर कम वेतन वाली नौकरियां लेना अब मुश्किल हो गया है। अब जरा हम उस भारतीय शख्स पर वापस आते हैं जिसकी हमने चर्चा की है। अब देखिए, उनकी परेशानी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। वो यूके में टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी करते हैं, लेकिन जो उनका असली जुनून है वो है कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग। पर यूके की जो नई सख्त नियम है उसके चलते मार्केटिंग या फिर जो कॉपी राइटिंग है उसमें नौकरी पाना उनके लिए नामुमकिन होते जा रहा है। नई सैलरी थ्रेशहोल्ड और जो कड़ी स्पॉन्सरशिप के नियम हैं उसकी वजह से अब वो सही नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वो अगले 6 महीनों में भारत लौटकर शादी करना चाहते हैं। भारत लौटने पर वो अपनी किताब लिखने और फ्रीलांस मार्केटिंग या फिर राइटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी है, लेकिन वीजा नियमों के कारण वो साथ नहीं रह पाएंगे। अगर उनकी पत्नी टूरिस्ट वीजा पर आएंगी तो उन्हें काम करने या फिर जो हेल्थ केयर की सुविधा है वो नहीं मिलेगी, काम करने की छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए ये फैसला उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। उनके लिए कठिन है ये सोचना कि पैसे बचाने के लिए यूके में रहें या फिर खुश रहने के लिए भारत आ जाए। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी सिचुएशन पर कई तरह के सुझाव दिए और कई तरह के राय भी दी है। कुछ लोगों ने कहा है कि वीज़ा खत्म होने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो वापस जाना पड़ेगा। एक यूजर ने बताया कि पत्नी को लाने का सही तरीका तब ही है जब आपके पास वर्क वीज़ा हो, नहीं तो टूरिस्ट वीज़ा पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। किसी ने यह भी कहा कि एआई आने वाला है, इसलिए जल्दी से अपने करियर पर दोबारा सोचो। एक एक्सपर्ट ने सुझाव दिया कि कॉपी राइटिंग जो है वो कठिन क्षेत्र है, इसीलिए मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी जो स्थिर काम है वो बेहतर होगा। अब सवाल ये है कि भारत से नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए गए जो लाखों लोग हैं वो इस बदलाव से कैसे प्रभावित होंगे, यानी कि जो यूके के इमिग्रेशन नियम हैं उसकी वजह से भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, जो लोग डिग्री लेवल से नीचे की योग्यता लेकर यूके में काम करते थे उनके रास्ते अब बंद हो सकते हैं। उनके लिए वीज़ा लेना और नौकरी पाना कठिन हो जाएगा। इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए कम वेतन वाली नौकरियां मुश्किल हो गई हैं। इसकी वजह से कई लोग वापस इंडिया लौटने या फिर करियर बदलने पर मजबूर हो सकते हैं। तो भाई, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे यूके की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई हैं। ख़ास तौर पर भारतीयों को अब बेहतर प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे एक इंडियन व्यक्ति डायलेमा में है कि भाई यूके में रहकर काम करे या फिर भारत वापस आ जाए। आपका इस पर क्या मानना है, क्या विचार हैं आपके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक।